नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी ग्रामर में जो आज मेरा टॉपिक है वो संज्ञा है। आज संज्ञा पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं और संज्ञा से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर थोड़ा बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो ये आपका जो आज का जो टॉपिक है आपके टेट और पीआरटी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए मित्रों, फटाफट सभी लोग आइए और मेरे वीडियो को देखिए और साथ अगर जो नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के उदाहरण के माध्यम से संज्ञा को हम समझेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? विकारी शब्द को कहते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है? विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द होता है, अविकारी की नहीं। अविकारी जो होता है जो न परिवर्तित, अर्थात अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन न हो, विकारी शब्द होते हैं जो जिसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, तो अब हम उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो जैसे प्राणियों के नाम क्या है संज्ञा में? प्राणियों के नाम के आधार पर मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि, ये सब क्या है? आपके प्राणियों के नाम है। ये सब क्या है? संज्ञा होते हैं। ठीक है, और वस्तुओं के नाम में जैसे कि अनार है, रेडियो है, किताब है, संदूक आदि हैं। तो इनमें परिवर्तन क्या है? इसमें वचनों के माध्यम से हम बता सकते हैं ना। तो इस तरह से अब स्थानों के नाम के आधार पर हम समझ सकते हैं। कहते कुतुब मीनार है, नगर है, भारत है, मेरठ आदि, ये सब क्या है? आपके संज्ञा हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कहते हैं भावों के नाम में क्या आ जाता है? वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है, संज्ञा आ जाते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद कि दूसरा जो आपका आ जाता पॉइंट, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 प्रकार से किए गए हैं। पहला जो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक है। ठीक है, जिसमें से आपका इधर देखें जातिवाचक में के अंतर्गत आप द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये इस तरह से आपके 5 आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, 5 संज्ञा के भेद होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, और समूहवाचक या उसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूहवाचक कभी कभी देखो पूछा जा सकता है कि अब आपने समूहवाचक पढ़ा है और पूछ दिया गया समुदायवाचक संज्ञा बताइए, तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखिए, समूहवाचक और समुदायवाचक दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझने की बस जरूरत है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, अर्थात विशेष प्रकार का जो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, ये आदि का जब बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, थान, किताब, साइकिल, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमेशा याद रखना, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत किसी विशेष प्रकार जो व्यक्ति हो अर्थात जिसका कोई नाम हो, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है? जैसे अगर स्थान की हम बात कर दें, ठीक है, स्थान की किसी की तरह बात कर दें तो उसमें किसी का अगर नाम निर्धारित कर दिया गया, जैसा कि अब स्थान है, अब हमने भारत नाम दे दिया तो भारत हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब हमने कह दिया वो स्थान है, अब स्थान का कोई नाम नहीं, स्थान तो आपका क्या आ जाता है? एक जातिवाचक में चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका किसी का नाम निर्धारित कर दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, अब किताब, साइकिल, ये सब क्या है? ये वस्तु होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं, क्योंकि आप नाम दिए हुए हैं ना। किताब है, साइकिल है। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, व्यक्ति, क्या है? सब आपके आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आप समझेंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है, उदाहरण के ही माध्यम से पूछा जाता है, तो समझेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें है या नहीं है। तो इसमें दिया, देखें, पहला दिया है राम बाहर खेल रहा है ना। दूसरा दिया वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें हमको पहचानना है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है, ये कौन सी संज्ञा है। तो इस तरह का हमको पहचानना होता है। तो अब सिंपल सी बात, राम क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक है। राम अर्थात उसका नाम दिया हुआ है ना, तो ये व्यक्तिवाचक है। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं, तो वीरेंद्र सहवाग क्या है? एक नाम है ना, तो इस वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। मैं भारत में रहता हूँ, तो मैं क्या है आपका? ठीक है, तो ये मैं भारत में रहता हूँ, तो मैं तो आपका सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका व्यक्तिवाचक कैसे पहचानोगे? तो जो भारत शब्द दिया हुआ है ये हमारा क्या है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया है। फिर चौथा विकल्प है, आ जाते हैं, पॉइंट दिया रामायण एक महान ग्रंथ है। तो अगर इसमें दे दिया वह एक महान ग्रंथ है, अगर ये दिया होता तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रंथ क्या है, एक जातिवाचक आ जाता है। लेकिन ग्रंथ का नाम दिया हुआ, ग्रंथ का नाम क्या दिया है, रामायण शब्द दिया है, तो इस वजह से आपका यह व्यक्तिवाचक हो जाए। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, तो अमिताभ बच्चन एक नाम है ना, इस वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में राम, वीरेंद्र, सहवाग, भारत, रामायण व अमिताभ बच्चन संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इसमें आपका आ जाता है भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा समझो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। सिंपल से समझने की कोशिश करिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसकी क्या कहते हैं, संपूर्ण जाति का, मतलब उसकी जो संपूर्ण जाति है उसका बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल है ना, टीवी है, गांव है, स्कूल है, आदमी है, जानवर है, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, ये सब क्या है, जातिवाचक है। अब जैसे लड़की बोल दिया, अब लड़की तो बहुत सारी होती हैं, ये क्या है, संपूर्ण आ जाती। नदी, अब नदियाँ देखिए, इतनी बड़ी विशाल नदी है ना। अब नदी कौन सी नदी है ये तो नहीं पता चला, अगर उस नदी का नाम हमने दे दिया गंगा, जमुना, सरस्वती, तो आपका वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो। केवल नदी दिया तो आपका जातिवाचक। पर्वत, अब पर्वत क्या है, बड़े से बड़े पर्वत, कई पर्वत होते हैं, उनका कोई तो कैसे पहचाने, ये सब जातिवाचक होते हैं। अगर उसी पर्वत का नाम दे दिया हमने, हिमालय दे दिया, सुमेर पर्वत दे दिया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है ना। अब स्कूल है, स्कूल तो एक समझ लीजिए संपूर्ण जाति का बोध करा रहे ना। अगर उसी स्कूल का एक नाम दे दिया गया, किसी कोई भी नाम दे दीजिए, सिटी मांटेश्वरी स्कूल नाम दे दिया, तो आपका वो व्यक्तिवाचक हो जाए। मोबाइल है ना, टीवी, ये इत्यादि सब क्या है, आपके जातिवाचक होते हैं। गांव है, गांव का किसी का नाम दे देंगे तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है, नहीं तो गांव आपका जातिवाचक में आ जाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण है। अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें कैसे बताना है, तो स्कूल जो शब्द दिया है ये आपका जातिवाचक है। ठीक है, बिल्ली चूहे खाती है, तो अब इसमें आपको पहचानना है कि इसमें जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है ना। अब बिल्ली तो एक संपूर्ण जाति है, ठीक है, तो बिल्ली का अगर नाम कोई दे दिया गया तो वो बिल्ली समझ जाएंगे कि क्या है। तो बिल्ली में तो सभी आ जाते हैं, जितने भी आ जाते हैं पशु, सारे बिल्ली में आ जाते हैं। बिल्ली छोटी बड़ी जो भी हैं, अगर उसी का नाम दे देंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो ये भी आपका क्या है, बिल्ली आपका आ जाता है जातिवाचक है। अब आ जाता है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब पेड़ों पर पक्षी, पक्षी में क्या है, ये जातिवाचक है। अगर पक्षी का नाम दे देंगे, जैसे हमने कोई भी नाम दे दिया है, कौवा है ना, मयूर है, इस तरह के नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, किसी विशेष या पक्षी का बोध ना कराकर सभी बच्चों या पक्षियों का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उपरोक्त में यही हम समझेंगे, चूहे हैं है ना, पक्षी हैं, जाति हैं। अब इसमें छूट गया है, बिल्ली भी आपका क्या है, वो भी जातिवाचक में चला जाता है ना, इसमें छूट गया, दिया नहीं है। तो ये सब क्या है, आपके जातिवाचक हैं। अब बच्चे है ना, तो ये भी आपका क्या है, जातिवाचक हैं बच्चे में। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में बस सिंपल सी बात है, ये इन चीज़ों में क्या था, किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्थाओं या दशा का या उसके भाव का बोध करते हैं है ना, तो वो भाववाचक में है। जैसे कि आप बचपन है, तो बचपन क्या है, एक भाववाचक के अंतर्गत जाता है। बुढ़ापा है, ये क्या है, सब भाववाचक है। मोटापा, मिठास आदि। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है ना, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होते हैं, अब उनके माध्यम से हम समझेंगे कैसे क्या है ना। ज़्यादा दौड़ने से राम को थकान हो जाती है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे,
तो ज़्यादा दौड़ने से, तो थकान अर्थात थकान एक भाववाचक कहते हैं कि महसूस अंदर से, ऐसा भावना क्या होता है, फीलिंग्स हमेशा क्या होता है अंदर से आती है ना, तो अंदर से थकान महसूस हुई, तो राम को क्या हुआ, थकान हो जाती है ना। तो ये आपका ये आपका जो सेंटेंस है ये भाववाचक में चला जाता है। लगातार परिश्रम करने से काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये भी क्या, परिश्रम शब्द क्या है आपके, लगातार परिश्रम करने से, ये सब क्या है, ये काम करने से सफलता ज़रूर मिलेगी, ये सब क्या भाववाचक में दिया जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव व सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहला। जैसे कोयला है, द्रव्य का समझ लीजिए, कोयला है, पानी है, तेल, घी इत्यादि क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है, मेरे पास सोने का हार है, तो हार आपका क्या, सोने का, तो सोना क्या है, एक धातु है ना, द्रव्य है ना, तो ये आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब 3 किलो तेल लेकर आओ, तो 3 किलो तेल, तेल क्या है, द्रव्य है ना, तो इसलिए आपका ये द्रव्यवाचक। मुझे खाने में दाल पसंद है, तो दाल क्या है आपका, द्रव्य है, पदार्थ है ना, तो इस तरह से आपका द्रव्यवाचक। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने, तेल और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद समूहवाचक क्या है या समुदायवाचक संज्ञा किसे है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। अब समूहवाचक में क्या होता है, किसी, हमेशा याद करना, जिन शब्दों के माध्यम से किसी भीड़ का मतलब, जिन शब्दों के माध्यम से या समूह या भीड़ इत्यादि का बोध हो। ठीक है। वस्तु के समूह का या वस्तु या व्यक्तियों के भीड़ का, ये क्या है, इत्यादि का बोध हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो। जैसे भीड़ है, पुस्तकालय, झुंड इत्यादि सब क्या समूहवाचक में आ जाता है। अब इनके समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, तो सेना शब्द क्या है, एक समूह में आ जाता है। सेना में क्या है, बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, एक ग्रुप होती है, टीम होती है सेना ना, तो ये सेना आपका शब्द क्या है, ये समूहवाचक शब्द आ जाता है। कल रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो जाएगी, तो भीड़ शब्द क्या है आपका, समूहवाचक है ना। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, और सदस्य क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सदस्य में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका यह संज्ञा चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, और फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो हिंदी साहित्य से रिलेटिव वीडियो होगी। ठीक है। हिंदी साहित्य से संबंधित पढ़ाएंगे, जो आपके जूनियर भर्ती, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आज की जो वीडियो है टेट और पीआरटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूपीएसआई में भी संज्ञा से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूपीएसआई में भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा यूपीएसआई के अलावा चाहे आपका उत्तर प्रदेश से बाहर की भी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो संज्ञा तो बहुत जगह पूछा जाता है। संज्ञा टॉपिक ही ऐसा है, इससे हर क्वेश्चन, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आशा है कि हमारी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, और ज़रूर आएगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।